अरे बच्चों नमस्कार, कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, हमेशा की तरह फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो, मजा आ रहा है। आइए बच्चों, जो लास्ट सेशन था उसमें हमने कैपेसिटर पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पढ़े थे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या काम आते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में सब कुछ जान लिया था। उन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस बनाई जो चार्ज को स्टोर करती है। उस चार्ज की स्टोरेज की कैपेसिटी को भी हमने उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बढ़ा लिया था। आइए दोस्तों, अब उस कैपेसिटर को किस प्रकार जोड़ें, जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, उन कैपेसिटर्स को हमें जोड़ना क्यों पड़ता है, हमें ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले उनको जोड़ते हैं। और जोड़े तो क्यों जोड़े, किस प्रकार हम जोड़ें, आगे पीछे जोड़े, बाएं दाएं जोड़े, तो किस तरह जोड़ेंगे, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, उसके बारे में हम डिटेल से आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं बताऊं कि हम कैपेसिटर्स को जोड़ना क्यों चाहते हैं, उनको आपस में कनेक्ट क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारा मकसद ये क्लियर होना चाहिए। सपोज एक कंपनी है और वो कंपनी कैपेसिटर बनाती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, और आपके पास उस कंपनी के द्वारा 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स प्रोवाइड किए गए हैं। आपको एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर 2 माइक्रोफेरेड के ढेरों कैपेसिटर्स मिल जाएंगे। बट बच्चे, जब आपको कोई प्रोजेक्ट करना है और उस प्रोजेक्ट में आपको जरूरत पड़ी कि सर मुझे तो 1 माइक्रोफेरेड की जरूरत है, भाई वो प्रोजेक्ट में आपने कैलकुलेशंस की और कैलकुलेशन से ये पता चला कि आपको केवल 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए। अब क्या करोगे, आप शॉप कीपर के पास जाओगे, उससे कहोगे कि भैया मुझे कैपेसिटर दीजिए 1 माइक्रोफेरेड का। वो कहेगा भैया 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर आता ही नहीं है। अब क्या करोगे आप बड़ी टेंशन में आ जाओगे, सर अब क्या करूं मैं, मार्केट में तो 1 माइक्रोफेरेड का कोई कैपेसिटर है ही नहीं। बड़ी समस्या हो गई है। तो आप उस कंपनी वालों को कॉल लगाओगे, कॉल लगा के कहोगे कि सर हमें 1 माइक्रोफेरेड के एक कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट है, क्या वो आपके लिए 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर बनाएगी कंपनी? बिल्कुल भी नहीं बनाएगी। उसका फैब्रिकेशन होता है मिलियन बिलियन के अंदर, इतने कैपेसिटर्स वो बनाते हैं एक साथ। क्या वो एक सिंगल कैपेसिटर बनाएंगे और कस्टमर के लिए? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो एक मास प्रोडक्शन के अंतर्गत यदि आपको एक सिंगल ऐसा कैपेसिटर चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट यदि कम कैपेसिटेंस का है, ज्यादा कैपेसिटेंस का है, सपोज आपको 3 माइक्रोफेरेड चाहिए, अब बताओ आप क्या करोगे, किसके पास जाओगे? कंपनी वाला आपकी बात सुनेगा नहीं, और शॉपकीपर के पास ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, उसके पास तो 2 माइक्रोफेरेड के है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर उन कैपेसिटर्स को हमें कनेक्ट करना पड़ता है, और कनेक्ट करके जरूरी नहीं है कि हम हमेशा कनेक्ट करें तो कैपेसिटेंस बढ़े ही, घटती भी है। अब कौन से कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस घटती है, कौन से में बढ़ती है, उसको हम अब जानने वाले हैं डिटेल से। मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया कि हमें जिस कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट है और मार्केट में वो कैपेसिटेंस का कैपेसिटर उपलब्ध नहीं है, तो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो जो उपलब्ध है उसी से ही आप रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। मेरे प्यारे दोस्त, इससे बड़ी खूबसूरत की बात क्या हो सकती है? तो आइए फटाफट जल्दी के साथ हम ऐसे कैपेसिटर को बनाते हैं जिससे हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है कैपेसिटेंस की, उसको हम उस कैपेसिटर से लेकर आ जाए। यानी उसकी कैपेसिटेंस अलग हो सकती है, हमारी जो कैपेसिटेंस है, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो अलग हो सकती है, परंतु जो है उसी से ही हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्त, हम फुर्ती के साथ हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और हमारे प्रोजेक्ट को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ें, तो आप सीधी सीधी बात बताइएगा। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़े हैं या पढ़ाई करके आ गए हैं, तो आप इस तरह से बैठते हैं। यहाँ पर होनहार बच्चे, सिंसियर बच्चे क्लास के आगे आगे बैठे होते हैं। जिन्हें टीचर से डर नहीं लगता वो आगे बैठते हैं, जिन्हें डर लगता है वो पीछे की लाइन में चले जाते हैं, और जिन्हें गपशप लड़ाना है वो बच्चे कहाँ चले जाते हैं? पीछे की लाइन में चले जाते हैं। और उन पर आधारित एक मूवी बन जाती है बैक बेंचर्स नाम से। 3 इडियट मूवी बनती है। 3 इडियट में जो रांचो होता है, रांचो और जो तीनों दोस्त होते हैं वो कहाँ बैठे होते हैं? वो पीछे पीछे बैठे होते हैं। और देखो पीछे ही पीछे इंटेलिजेंट बच्चे बैठते हैं। लोग कहते हैं बैक बेंचर्स जो है कमजोर बच्चे होते हैं। देखो रांचो जो है यहाँ का टॉपर बन गया था क्लास के अंदर। कहने का मतलब है बैठने का जो सीक्वेंस है
यहां पर सीक्वेंस क्या है, आगे पीछे, एक यहां एक पीछे, एक इधर एक इधर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट आगे पीछे, दो तरह का कॉम्बिनेशन है। यानी यदि मैं कैपेसिटर्स को बाएं दाएं जोड़ता हूं, यानी इसकी राइट साइड की प्लेट इसकी लेफ्ट साइड की प्लेट से वायर से कनेक्ट करता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज होगा। यदि आगे पीछे वाला जो कनेक्ट करता हूं, यानी इसकी लेफ्ट साइड की प्लेट दूसरे वाले कैपेसिटर की लेफ्ट साइड की प्लेट आपस में कनेक्ट करता हूं, तो प्यारे दोस्त ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो इनको डिटेल से पढ़ें कि इसके अंदर कैपेसिटेंस कितनी होगी, इसके अंदर कितनी होगी, कौन से में बढ़ेगी, कौन से में घटेगी, आइए उनको जानते हैं अच्छे से। सबसे पहले आपके समझ में आ गया कि जो कैपेसिटर्स होते हैं उनको हम कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया प्यारे दोस्त पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कैपेसिटर्स को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सीरीज कहलाते हैं, आगे पीछे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो मैं जैसे आपके सामने एक सर्किट बनाऊं दो कैपेसिटर्स का, आसानी के लिए फिर हम एन कैपेसिटर्स का भी बनाएंगे। इनको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, एक साथ में की लगा देता हूं और यहां से एक रियोस्टेट लगा देता हूं, और रियोस्टेट को आप रियोस्टेट नहीं भी लगाओ तो एक रेजिस्टेंस लगा लो सिंपली, ठीक है। या रियोस्टेट लगाओ तो आप रियोस्टेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक ऐसा वायर लेके आना पड़ेगा, इसका एरो इधर बनाना पड़ेगा, इससे स्लाइड कर सकते हैं। ये हो गया की, ये रियोस्टेट RH, ये बैटरी जिससे वेरिएबल सप्लाई यहाँ पर रियोस्टेट की वजह से पहुंच पाएगी। इसके अंदर यहाँ पर ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2। यहाँ पर चलो मैं एक बार फिक्स ही कर लूँ बेटा, क्योंकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसके अंदर एक करंट फ्लो होगी प्लस से माइनस की ओर, बैटरी के प्लस से माइनस की ओर क्या होगी, करंट फ्लो होगी। यानी माइनस से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो की तो आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, एक सिंगल वायर होता है, सिंगल वायर के अंदर करंट हमेशा सेम होती है। किसी भी पॉइंट पर चेक करना चाहो, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई। बताइए दोस्त, ये एक वायर सिंगल वायर है, यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, फिर वही वायर आगे गया, फिर आगे कैपेसिटर, वही वायर वही वायर, यानी यही वायर एक सिंगल वायर आगे की तरफ बढ़ रहा है। मीन्स इसके अंदर जो करंट फ्लो होने वाली है वो मेरे प्यारे दोस्त वहां हमेशा आई रहने वाली है। ये बात क्लियर हो गई? चलो, आई रहने वाली है, इसका मीन्स यहाँ पर जो चार्ज का जो फ्लो है वो भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। चार्ज का फ्लो कांस्टेंट रहने वाला है, इसका मतलब दोस्त इसके ऊपर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू। बात क्लियर है? ऐसे रहने वाला है, ठीक है। चार्ज कांस्टेंट है, यानी सेम अमाउंट में है, अमाउंट सेम है चार्ज का, क्यू है। आप देखिए यहां दोनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है। अब आपको मालूम है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि Q इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, CV। यानी मुझे यदि फॉर्मूला बनाना है कैपेसिटेंस के लिए तो मुझे Q भी मालूम होना चाहिए, C भी मालूम होना चाहिए, V भी मालूम होना चाहिए। इसकी वोल्टता V है, ये V वोल्टता की बैटरी है। बताइए कुछ वोल्टता ये खा जाएगा, सपोज ये V1 खा गया, कुछ वोल्टता ये खा जाएगा। यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V1, यहां वोल्टेज ड्रॉप होगा V2, यहां पर चार्ज होगा Q, यहां पर भी चार्ज होगा Q, यहां इसके थ्रू करंट कितनी होगी I, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2। सपोज इसकी कैपेसिटेंस, इन दोनों को जब कनेक्ट करेंगे तो प्यारे दोस्त ये बन जाए ऐसे। मैं यहां पर इक्विवेलेंट सर्किट बना दूं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट।
इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा। सपोज मेरे पास दो कैपेसिटर से मिलकर एक सिंगल कैपेसिटर बनने वाला है, जिसकी कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, इसके ऊपर वोल्टेज V और इसके ऊपर चार्ज Q प्लस Q माइनस Q। ठीक है, यहाँ पर इससे जो बैटरी कनेक्ट की गई है उसका वोल्टेज V, सारा का सारा वोल्टेज ये खुद ही खा जा रहा है, सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप इसके ऊपर ही हो रहा है। यानी कहने का मतलब है इसकी इक्विवेलेंट सर्किट में ये मान सकता हूं। अब देखिए यहां पर हम जानते हैं सिंस Q इक्वल टू CV, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, Q इक्वल टू C1 V1, Q इक्वल टू C2 V2। बोल सकते हैं क्या, यहां वाला चार्ज क्या होगा C1 V1, यहां वाला चार्ज C2 V2, यहां वाला चार्ज C इक्विवेलेंट V। ठीक है, यहां से हम क्या जानते हैं, इसका जो वोल्टेज है उसका वोल्टेज को यहां पर खाने वाले कौन कौन है, मींस ड्रॉप कहां कहां होगा। सबसे पहले ये कैपेसिटर मिलेगा, इसको जितना कैपेसिटी है उतना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लेगा। फिर बचा खुचा जो चार्ज है, यानी बची हुई जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज के अंदर जो एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसको आगे भेज देगा, फिर दूसरे कैपेसिटर को खिला देगा, दूसरा कैपेसिटर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वह भी खा लेगा। यानी दोनों क्या करेंगे, इस वोल्टेज को मिल बांट कर खाएंगे। पहले वोल्टेज ड्रॉप इस पर होगा, फिर वोल्टेज ड्रॉप इस पर होगा, इस पर V1 इस पर V2, यानी नेट जो वोल्टेज है वो दोनों के सम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर है। यहां से V1 क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, यहां से V हो जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट, यहां से V1 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, Q अपॉन C1, यहां से V2 कितना आ जाएगा, Q अपॉन C2। ये कंप्लीट जो डेटा है उस डेटा को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। सपोज मेरे पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इंटू 2 क्या बन जाएगा बताइए, V कितना है, Q अपॉन C ई क्यू, V1 कितना है, Q अपॉन C1, V2 कितना है, Q अपॉन C2। ये सारे के सारे चार्ज कट गए। ठीक है, क्या बच गया मेरे प्यारे दोस्त, Q अपॉन, सॉरी Q तो हट ही गया, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यदि आप इसका एलसीएम लेना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, C1 C2, यहाँ क्या बचेगा ऊपर C2, यहाँ होगा C1, यहाँ 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इस तरह से मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। यदि क्या होगा बच्चों, चलो इसको हम आगे काम में ले लेंगे। सपोज देयर आर n small n capacitors of capacitance C1 C2 Cn are connected in series in a electrical circuit. Then the equivalent, जरूरी नहीं आप दो कैपेसिटर को ही कनेक्ट करो, आप n कैपेसिटर्स, n मीन्स हजार लाख कितने भी आप ऐड कर सकते हो। देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज सी ई क्यू, कितना हो जाएगा, तो इसको 1 बाई बोलना बेटे, 1 बाई सी ई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई Cn। इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला रहा। यदि मेरे पास
n कैपेसिटर्स हैं, सबकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 अलग अलग है, सबको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, मींस लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कनेक्ट कर देते हैं, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी उसका फॉर्मूला ये रहता है। आइए अब हम दूसरे प्रकार के कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है प्यारे दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सपोज मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं, इन दोनों को मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है और इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर चार्ज इनको देने के लिए एक बैटरी लगा रखी है जिसकी वोल्टेज V है, यहाँ पर मैंने एक की लगा रखी है और इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है। ये है की, स्विच है स्विच, ठीक है ठीक है। इससे करंट इधर गई, यहाँ पर क्या मिला, एक जंक्शन मिला, कुछ करंट इधर चली गई, कुछ करंट इधर चली गई, इसको मैंने C1 बोल दिया, इसको C2 बोल दिया। करंट दोनों की अलग अलग है तो चार्ज भी क्या होंगे, Q1 Q2 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q1 माइनस Q1, इस तरह से करंट आगे की ओर बढ़ती है फिर इधर चले जाती है। देखिए बच्चों यहाँ दोनों पर चार्जेज अलग अलग है, दोनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ ये वोल्टेज V है तो इस पर भी वोल्टेज V लगेगा, इस पर भी वोल्टेज V लगेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, सिमिलर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो लेट C1 and C2 are the capacitance of two capacitors which are connected parallel to each other. The potential difference will be same on both capacitors, but the value of current will be different as per junction rule, Kirchhoff junction ठीक है। तो अब यहां पर देखिए हम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, इसका इक्विवेलेंट बनाए पहले, इक्विवेलेंट क्या बढ़ जाएगा, एक C बढ़ जाएगा दोनों का, इसको मैंने CQ बोल देना है। यहाँ पर जो करंट है वो I होनी है, यानी इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q होने वाला है और इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो V रहने वाला है। इधर बैटरी V वोल्ट की है, ये की है, ये इक्विवेलेंट सर्किट है। मीन्स अब इसमें जो चार्ज है वो कितना होगा दोस्तों, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। इसमें चार्ज कितना होगा, Q1 इक्वल टू C1V और दूसरे वाले में Q2 इक्वल टू C2। क्लियर है। यहां से मुझे क्या मिल गया, मीन्स यहां आपको डिफरेंट क्या मिल रही है, यानी यहां सपोज चार्ज Q है, वो चार्ज कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक Q1 में और Q2 में। करंट I1 में और I2 में डिवाइड होगी, यानी जो करंट I है जिसे हम Q/T बोलेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, I1 यानी Q1/T Q2/T। टाइम तो सेम है पर दोनों के चार्जिंग का टाइम तो सेम है, पर चार्ज दोनों का क्या है, अमाउंट अलग अलग है। अमाउंट अलग अलग है तो हम क्या बोल सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q को क्या बोल सकता हूं, C इक्विवेलेंट V, इसको बोलेंगे C1V, इसको बोलेंगे C2V। V से प्यारे बच्चों V कट जाएगा, यानी इक्विवेलेंट क्या मिलने वाला है यहाँ पर, तो इक्विवेलेंट जो है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम जब कैपेसिटर्स को
पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ती है या घटती है? अरे बच्चों, देखने से ही पता चल रहा है कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, परंतु घटने वाला केस कहाँ होता है? सीरीज में होता है। आइए उसको भी हम प्रूव करेंगे और अच्छे से उसको जानेंगे। तो सपोज देयर आर स्मॉल n capacitors of capacitance C1, C2 and Cn are connected in parallel combination then क्या बोल दूंगा बच्चों? C equivalent is equal to C1 plus C2 plus plus Cn। ये रहा मेरे पास रिजल्टेंट, जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस हुआ गया। अब रही बात प्रूव करने की। यदि सपोज नोट डाल के लिखेंगे अपने, सपोज two capacitors of सिमिलर कैपेसिटेंस, दोनों की कैपेसिटेंस कैसी है? सिमिलर, आर कनेक्टेड इन बोथ कॉम्बिनेशंस, then equivalent capacitance will be equivalent capacitance will be क्या होगी? देखिए पहले सीरीज में देखते हैं। इन सीरीज में हमने क्या पढ़ा? 1/c EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/c प्लस 1/c। एलसीएम लिया बच्चों, क्या आ गया? नीचे c ऊपर 2, मीन्स c इक्विवेलेंट कितना आ गया? c/2। अरे बच्चों, यही तो चाहते थे हम। सपोज मेरे पास 2 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर्स है। एग्जाम्पल नए पेज पे करके दिखाता हूं, चलो। सपोज C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड और इसके 2 कैपेसिटर्स हैं, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। दोनों को सीरीज में लगाया, दोनों के इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर बना, यानी एक जो कैपेसिटर बना दोनों को जोड़ने से, वैसे दिखने में अलग अकेला नहीं दिखेगा, वो जुड़ेंगे दोनों ही, परंतु वो एक का काम करेंगे। और वो एक जो होगा उसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी बच्चों? दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, फॉर्मूला क्या लग जाएगा? ये वाला फॉर्मूला देखो यहां पर लगा रहे, C/2 मीन्स 1/2 माइक्रोफेरेड। यदि ये 2 माइक्रोफेरेड होता तो, यदि ये 2 माइक्रोफेरेड होता तो 2/2 यानी 1 माइक्रोफेरेड। यही तो क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे स्टार्टिंग में कि यदि 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स मार्केट में है, मुझे जरूरत है 1 माइक्रोफेरेड की। बताइए बच्चों, क्या करूंगा? दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, इसका लेफ्ट उसका राइट, इसका लेफ्ट उसका राइट, इस तरह से आपस में, इसका राइट उसका लेफ्ट, है ना? समझ गया ना? ऐसे। हालांकि यहाँ प्लस माइनस का कोई खेल नहीं होता है, आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। 2 पॉइंट्स होते हैं इनके अंदर, 2 वायर लगे रहते हैं और इस तरह से इसमें भी 2 होते हैं, कोई से भी दोनों आपस में कनेक्ट कर दो, वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी एक वायर इसका कनेक्ट करोगे तो वो सीरीज हो जाएगा। दोनों वायर जो है बाकी वो बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो ये बढ़ जाएगा सीरीज। यानी इसमें कैपेसिटेंस कम होती है। यदि मुझे डिजायर्ड है 1 माइक्रोफेरेड, मार्केट में उपलब्ध है 2 माइक्रोफेरेड, मैं इजीली दोनों को कनेक्ट करके एक बना सकता हूं, मेरा काम हो जाएगा। कंपनी वाले को परेशान करने की आवश्यकता नहीं, कंपनी की भी सहूलियत। वो सिर्फ मार्केट में एक ही प्रोडक्ट निकालेगी,
2 माइक्रोफेरेड। आपकी जरूरत है, आपको 1 माइक्रोफेरेड चाहिए, 0.5 चाहिए, बताओ 0.5 के लिए क्या करना होगा इसे, 0.5 की यदि जरूरत है तो बच्चों 4 कैपेसिटर्स को, 4 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर मार्केट के अंदर है, चारों को मैं क्या करता हूं, आपस में कनेक्ट कर देता हूं सीरीज में। बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 1/2 1/2 1/2, ये 1/c इक्विवेलेंट आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ 1/c इक्विवेलेंट आएगा, इसको आपको रिवर्स करना होगा। 1 + 1 हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1, 1 + 1 कितना आ गया 2, तो ऊपर आ गया 2, c इक्विवेलेंट कितना आ गया 1/c इक्विवेलेंट आ गया 2। हमें चाहिए c इक्विवेलेंट, इसको क्या कर दो रिवर्स, 1/2, 1/2 को क्या बोल दूं 0.5। बताइए मेरा काम हो गया। 0 माइक्रोफेरेड का मेरे को कैपेसिटर चाहिए था, मार्केट में, पूरे मार्केट में कहीं घुमाओ आपको वो कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंपनी लॉन्च ही नहीं करती है। बट मुझे फिजिक्स का नॉलेज है, वो कैपेसिटर कैसे बनता है वो मुझे पता है, उसका प्रिंसिपल क्या है वो मुझे मालूम है, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मुझे मालूम है, उन दोनों को कनेक्ट कैसे करते हैं वो भी मुझे मालूम है, कॉम्बिनेशन में जोड़ें तो कैपेसिटेंस कितनी होती है ये मुझे मालूम है। तो बच्चों घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना प्रोजेक्ट मजे के साथ, शान के साथ इजीली कर सकते हो। आप बेफिक्र होकर उस प्रोजेक्ट को करिए, आपका काम एकदम सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों यदि यही कॉम्बिनेशन यदि हम पैरेलल कर लें, पैरेलल मींस दोनों कैपेसिटर्स को, इक्वल कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स को इस तरह से जोड़ दें, यानी इस वाले प्लेट को ऐसे, इस वाले प्लेट को ऐसे, दोनों को, दोनों तरफ वाले वायर, दोनों तरफ वाले, इसके दोनों तरफ वायर थे, यहाँ दोनों वायर नहीं कनेक्ट करके रखिएगा, इसका एक वायर फ्री कर दिया, इसका भी एक वायर फ्री कर दिया, इसका दोनों वायर आपस में कनेक्ट होंगे तभी पैरेलल कहलाएगा, इसका सीरीज हो जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में बच्चों यदि सी इक्विवेलेंट पूछे और यही है, ये भी 2 माइक्रोफेरेड, ये भी 2 माइक्रोफेरेड, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, दोनों को आपस में ऐड कर दो, 2 + 2। बताइए बच्चों हमारा जो मकसद था, मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था मुझे 4 माइक्रोफेरेड चाहिए, कंपनी ने कितना लॉन्च कर रखा है 2 माइक्रोफेरेड। बताइए 4 माइक्रोफेरेड के लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा क्या, आप क्या कहोगे शॉपकीपर भैया से, भैया मुझे आप 2-2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर दे दीजिए, मेरा काम मैं अपने आप कर लूंगा क्योंकि मुझे फिजिक्स आती है। तो आपको फिजिक्स आती है तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है ने, आपको डिवाइस बना सकते हो ने, क्योंकि आपको उसकी फिजिक्स अच्छे से आती है, उसको आप अच्छे से जोड़ सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। आपको जरूरत पड़े 0.5 की, मार्केट में उपलब्ध है 2 माइक्रोफेरेड के, आप उनके 4 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका उसमें जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। ऐसे ही यदि मुझे 4 माइक्रोफेरेड की जरूरत है और 2-2 के उपलब्ध है, आप दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कीजिए, आपका 4 हो जाएगा। आपको 8 की जरूरत है, 4 को कनेक्ट कर दीजिए, 8 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे हम जो कैपेसिटर्स है उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी कॉम्बिनेशंस को कर सकते हैं। अब इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला आप ध्यान लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर उस पर आधारित आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है बच्चों, उसको हमें फाइंड आउट करना है। उसका तरीका वैसे क्या है, प्रिंसिपल तो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। सपोज मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और वो बैटरी क्या कर रही है, लगातार अपने से, जो ये एक बैटरी क्या होती है बेसिकली, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, जब वो अपने सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होता है तो आयंस फॉर्म होते हैं और वो आयंस अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं, कैथोड और एनोड की तरफ जाते हैं और एनर्जी को वो प्रोवाइड करते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन को। और वो इलेक्ट्रॉन, फ्रीली इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेकर आता है और वो यहाँ पर चार्ज के रूप में स्टोर होने लगता है। सपोज पहले यहाँ पर चार्ज आया Q, उसके बाद में इससे चार्ज मिला डेल Q, तो बाद में क्या हो गया, Q डैश इक्वल टू Q प्लस डेल Q, कितने टाइम में, डेल T टाइम में। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसकी एनर्जी जो स्टोर है उसको हम निकाल सकते हैं, उसका एक प्रॉपर डेरिवेशन है, पर डेरिवेशन आपके हटा दिया गया है दोस्तों, एनसीईआरटी ने उसको एलिमिनेट कर दिया है। आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल मिलने वाला है डेफिनेटली, तो आप इसके फॉर्मूले मालूम होना चाहिए आपको। यानी एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर होगी दोस्तों वो होती है, आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, 1/2 CV²। आपको ये मालूम है Q इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, CV, तो C से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 1/2 CV
स्क्वायर इंटू सी अपॉन सी, सी से ये गुणा हो जाएगा, सी स्क्वायर बन जाएगा, तो 1/2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्यू, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो एक बच्चों फॉर्मूला हो गया ये, एक हो गया ये, ठीक है। इस तरह से Q और C दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, C और V दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, और Q और V दे रखा हो तो, हालांकि कैपेसिटेंस आपको मालूम होगी, और Q और V दे रखा हो तो भी आप इसे बना सकते हो। जैसे आप यहां से C की जगह ये फॉर्मूला रख दो, क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ C की जगह क्या रख दू, Q अपॉन V, 2Q अपॉन V, ये V ऊपर चला जाएगा, एक Q कट जाएगा, तो Q अपॉन ये बच्चे क्या हो जाएगा, आप एक Q तो कट गया, ये V ऊपर चला जाएगा, तो ये E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 QV। ये हालांकि कम काम में आएगा, ये आपके ज्यादा काम में नहीं आएगा, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस दिया हुआ रहता है, वोल्टेज दिया हुआ रहता है, हम उससे एनर्जी स्टोर कितना होता है वो पता कर लेते हैं, या फिर हमें कैपेसिटेंस दिया होगा, चार्ज दे देगा, उससे हम एनर्जी स्टोर कितना होगा वो निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एनर्जी डेंसिटी का बेटे फॉर्मूला क्या होगा, हम जानते हैं कि कैपेसिटर कैसे बनता है बच्चे, कैपेसिटर बनता है ऐसे दो प्लेटों को पैरेलल रखे, सपोज इसका एरिया मुझे ए दे रखा है और दोनों कैपेसिटर्स के बीच की डिस्टेंस डी दे रखी है, तो डी दे रखी है तो इसका बीच का पूरा वॉल्यूम आप ये समझ लीजिए एक ये रूम के टाइप का हो गया, यानी एक क्यूबॉइड बन गया, इसका ये साइड दोनों के बीच का जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दिखने में आपको ऐसे दो लाइनें दिख रही है, दो लाइन नहीं है, ऐसे प्लेट है, कैपेसिटर हमेशा ऐसे प्लेट की तरह होता है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा A इंटू डी, ठीक है। तो अब आपसे जैसे एनर्जी पूछी गई है, एनर्जी हमने क्या पढ़ा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये है ना। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाता है, एनर्जी डेंसिटी, क्या कहलाता है दोस्तों, एनर्जी डेंसिटी। जैसे चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाता है, चार्ज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम कहलाता है मास डेंसिटी, तो ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी जो इस कैपेसिटर की है वो कितनी होगी, वो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। पहली बात तो ये बताइए, आपको मालूम है C इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है बच्चों, ठीक है, इसको हम यहाँ रख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आ गया। आप क्या कर सकते हो, A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हैं क्या, क्यों करना चाहता हूं आपको अभी समझ में आ गया। ये तो बन गया A इंटू डी, ये A इंटू ए क्या बन गया, A स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, साथ में यहां बन गया A इंटू डी को मैं डायरेक्टली वॉल्यूम लिख दूं क्या, कैपिटल V अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताइए बच्चे, ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को क्या बोल दो बच्चे, सिग्मा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम का इसके नीचे लेके आऊं, E अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया, एनर्जी डेंसिटी, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा किसी कैपेसिटर के लिए, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए बात को, यूसी बोल सकते हो आप इसको, यूसी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, यानी ये फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी के लिए है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, एनर्जी के लिए है, एनर्जी के लिए। ज्यादातर फॉर्मूला आप एनर्जी डेंसिटी भी ज्यादातर पूछी जाती है, एनर्जी भी पूछी जाती है, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, उस नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। करंट भी बेटे, करंट आपने 10th क्लास में पढ़ी है, परंतु वो करंट आपने ऊपर ऊपर से पढ़ी है। अब हम जैसे जिस वायर के अंदर करंट दौड़ती है, उस वायर के अंदर झांक कर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार चल रहे होते हैं, किस प्रकार वो ऊर्जा को लेकर चलते हैं, उसकी कंप्लीट फिजिक्स
हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं, तो उसको देखना ना भूलिएगा और अपने साथियों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। उनका भला तो आपका भला, इसलिए आप मेरे से जुड़े, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।